आपको दी हो सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग दोस्तों, आपके कॉलेज में, आपके काम में बहुत बार ऐसा होता होगा जहां आप एक प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपके टीचर ने, आपके बॉस ने आपको दी हो सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि अगर आप एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो लोग आपको प्रॉब्लम्स देंगे, और अगर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो आप इनवैल्यूएबल हैं, आप बहुत ही प्रेशियस हैं, आप बहुत ही अनमोल हैं, एंड इसकी वजह से आप जिंदगी में हमेशा तरक्की ही करेंगे। तो इस क्लास में बहुत ही सिंपली जानेंगे कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, एक अप्रोच जो आपको हर एक प्रॉब्लम को टैकल करने में मदद करेगी। काफी चीजें मैं अपनी पर्सनल जिंदगी से भी शेयर करूंगा ताकि एक प्रैक्टिकल एलिमेंट भी इस कॉन्वर्सेशन में आ पाए। सबसे पहली चीज, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि उस प्रॉब्लम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन जब भी मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता हूं, वो ये होता है कि वो एक मेट्रिक, वो एक चीज क्या है जिसको अगर हमने फिक्स कर दिया तो हम बोल पाएंगे कि हमने प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसका जवाब काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजें सॉल्व करना चाहते हैं। अगर एक कंपनी में कोई बोलता है कि सेल्स बढ़नी चाहिए, तो कहीं कोई और बोल देगा कि नहीं नहीं, सेल्स तो बढ़नी ही चाहिए, लेकिन सेल्स के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ना चाहिए। फिर कोई बोलता रहता है कि सेल्स तो बढ़नी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन रिपीट सेल्स भी आनी चाहिए। फिर कोई बोलता है कि नहीं, फर्स्ट टाइम सेल्स तो जरूरी है, रिपीट सेल्स भी जरूरी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है, लेकिन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। और सडनली एक प्रॉब्लम इतना बड़ा बन जाता है कि उसको सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो बहुत जरूरी है यह समझना कि प्रॉब्लम क्या है, और वो कौन सी एक चीज है जो अगर आपने सॉल्व कर दी तो आप कह पाएंगे कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। What is the one thing that you're optimizing for? जब आपने वो एक चीज आइडेंटिफाई कर ली है जिसको सॉल्व करने से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, तो दूसरा है उस चीज को थोड़े पीरियड के लिए ट्रैक करना। सपोज करिए कि आप अपनी कंपनी में सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले तो ये नैरो डाउन करेंगे कि सेल्स सॉल्व करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बाकी सारी चीजें आउटसाइड ऑफ द परव्यू है। और आप अब सेल्स को ट्रैक करना शुरू करेंगे, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, जो भी आपकी कंपनी की साइकिल है, एंड इसको आप हिस्टोरिकली ट्रैक करेंगे और आगे वाले पीरियड में भी ट्रैक करते रहेंगे। इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि सेल्स हिलता कैसे है, किन चीजों की वजह से हिलता है, कब कब हिलता है, हिलता भी है कि नहीं हिलता है। लेकिन आपको एक तजुर्बा हो जाएगा इस मेट्रिक को, इस चीज को सूंघने का, एहसास करने का, और वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि आप तभी सही सवाल पूछ पाएंगे। तो जब आपने कुछ टाइम तक इस चीज को ट्रैक किया, इसको ऑब्जर्व किया, तो जब कभी भी आप देखेंगे कि ये चीज उस दिशा में जा रही है जिस दिशा में आप इसको जाते देखना चाहते हैं, आप अपने आप से पूछेंगे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये मेट्रिक सही दिशा में गया है। अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और आपने देखा अपने ऑब्जर्वेशन में कि सेल्स बढ़ रही है, आप अपने आप से पूछेंगे ऐसा क्या बदला है जिसकी वजह से सेल्स बढ़ रही है। क्योंकि वही चीज अगर आप रेप्लिकेट कर पाएंगे, वही चीज अगर आप रोज कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सेल्स या वो जो भी मेट्रिक है जो आपने चूज किया है, सही दिशा में जाने लगेगा। एंड इसके लिए आपको एक टीम चाहिए होती है। क्वाइट पॉसिबली ये आंसर आपको खुद नहीं पता, और अगर ये आंसर आपको खुद नहीं पता है तो उसको खुद जानने की भी जरूरत या कोशिश मत करिएगा। ये टीम इसीलिए होती है। आप एक्सपर्ट्स को बुलाइए, उन लोगों को जिनको पता है कि ये मेट्रिक क्यों हिला है, ये चीज क्यों हिली है, वो ऑन द ग्राउंड है, वो चीजों को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इसीलिए उनके सजेशंस, उनका फीडबैक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कभी भी ये चीज उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में आप उसको ले जाना चाहते हैं,
एक टीम तो आपकी मदद करेगी ही, लेकिन आपका अपना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग भी बहुत जरूरी होगा। फंडामेंटल सी चीज है कि एक चीज ऐसे बिहेव क्यों करती है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, एक पीएचडी स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कॉमन सेंस वाला जो अप्रोच, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बोलते हैं, उसको डिप्लॉय करिए, उसको यूज करिए। कि अगर सेल्स बढ़ रही है तो क्वाइट पॉसिबली सेल्स हो रही हैं, और या तो वो कंज्यूमर्स की वजह से हो रही हैं या वो बिजनेसेस की वजह से हो रही हैं। तो कोई तो रिसेंटली सेल या ट्रांजैक्शन हुई होगी। वो क्यों हुई? क्योंकि ये हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि ये हुआ। और फिर जो आपकी टीम आएगी वो आपके फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को सपोर्ट करेगी या चैलेंज करेगी, लेकिन उनका मकसद आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू देना है, जो शायद आपको खुद नहीं पता। तो अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको क्या फिक्स करना है, आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है, और ऐसे मौके आए हैं जब वो मेट्रिक, वो चीज सही दिशा में मूव करी है, एंड आपने ये पता किया है कि वो क्यों मूव करी। अब फाइनली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि ये जो एक चीज हुई जिसकी वजह से वो सही दिशा में गया, क्या वो रैंडम थी, क्या वो ओकेजनल थी, या क्या मैं उसको फ्रीक्वेंट, रेगुलर, पीरियोडिक बना सकता हूं या नहीं। कोई ऐसी चीज जो हमेशा हो सकती है, ताकि मुझे प्रॉब्लम रोज ना सॉल्व करनी पड़ी। मैं एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। इसको कहते हैं डिसीजन टाइम। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे आप एक मेट्रिक को एक डायरेक्शन की तरफ कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहेंगे। मेरा पर्सनल व्यू यह है कि बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल सही चीज हमेशा जानना, पर यह जरूरी है कि आप सबकी नॉलेज, सबके एक्सपर्टीज को एक साथ लाएं और उसको रिस्पेक्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें। तो मेरा डिसीजन लेने का तरीका हमेशा यही होता है कि मैं सारे अप्रोचेस को एक रूम में एक साथ लाता हूं। बहुत सारे लोगों को जो इस मेट्रिक को, इस प्रॉब्लम को पर्सनली फील करते हैं, उन सबको लाके मैं उनसे पूछता हूं कि इसको सॉल्व करने का आपके हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या है। एंड सब लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, सब लोग अपने थॉट्स, अपने व्यूज शेयर करते हैं, एंड बहुत क्लियर हो जाता है कि इसमें बेस्ट डिसीजन कौन सा है। एंड दैट बेस्ट डिसीजन नीडंट बी माइन। बहुत सारी कंपनियां ये गलती करती हैं कि जो भी बॉस है, जो भी मैनेजर है, जो भी ओनर है, उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। पर मेरे हिसाब से द बेस्ट डिसीजन शुड ऑलवेज विन, नॉट द डिसीजन ऑफ द ओनर और द मैनेजर और द बॉस, बट द बेस्ट डिसीजन। और वो बेस्ट डिसीजन कहीं से भी आ सकता है। एक जूनियर वर्कर से आ सकता है, एक सीनियर मोस्ट से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आपका काम एक बेस्ट डिसीजन पे अराइव करना है, एंड वो खुद नहीं कर पाएंगे आप, आपको हमेशा लोगों की मदद चाहिए होगी। और जिस किसी से भी आप मदद मांग रहे हैं, उनके व्यूज, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को डिसमिस मत करिए। ये सब करने के बावजूद दोस्तों, काफी बार ऐसा हो सकता है कि आप सही नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे, कि आपको पता है आपको फिक्स क्या करना है, आप उसको ऑब्जर्व करते रहे हैं, वो सही दिशा में चला है, लेकिन आप ये पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि इसको हम कॉन्स्टेंटली उस मोशन में कैसे लाएं। इस पॉइंट पे आपका गट आपको बोलता है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन कोई डेटा नहीं है उसको बैक करने का। शायद टीम्स आप पे बिलीव नहीं करती, शायद आपको खुद भी पूरा विश्वास नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे एक्सपीरियंस में दोस्तों, जितना टाइम आप काम या वर्क एनवायरनमेंट में बिताते हैं और जितना एक्सपीरियंस आपने सालों में गैदर किया है, वो आपके गट को इंप्रूव करता है। वो आपका बेसलेस जो कन्विक्शन होता है उसको थोड़ा सा प्लेग्राउंड या प्लेटफॉर्म देता है। मैं अपने गट पे काफी रिलाई करता हूं, खासकर उन मौकों पर जब मुझे पता है कि जो सारे डिसीजंस आए हैं उनमें से कोई बेस्ट नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जो हमारे इस मेट्रिक को, हमारी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दे। और शायद मेरे गट, मेरे जहन में एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है उसको फिक्स कर देगी। तो अपने गट को डिसमिस मत करिए।
अपने गट को डिसमिस मत करिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अल्टीमेटली आपकी इस गट को ही इंप्रूव कर रहा है। आपका एक्सपीरियंस आपको ट्रेन कर रहा है उन सारे मौकों के लिए जहां डेटा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज निकल रही है जो बोल रही है हमें ये करना चाहिए। सो डोंट डिसमिस योर गट। फाइनली, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको ये पता है कि आपको कौन सा मेट्रिक फिक्स करना है, आपको ये पता चल चुका है कि करना क्या है, लेकिन अब करना है। यू हैव टू एग्जीक्यूट, यू हैव टू मेक इट हैपन। एंड इट इज अनबिलीवेबल हाउ मेनी पीपल फॉल एट दिस स्टेप। आपको पता है कि आपको क्या फिक्स करना है, आपको पता है कि उसको फिक्स कैसे करना है, लेकिन आप तब भी उसको फिक्स नहीं करेंगे। You just don't make it happen. And strong personalities, confident personalities, powerful personalities वो होती हैं जब वो एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है और वो उस चीज को करके दिखाते हैं, उस चीज को करके ही रुकते हैं। एंड जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ आधा ही काम करेंगे, आप खोखले ही रह जाएंगे। जहां आपके पास वो आइडिया तो होंगे कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, वो पता भी होगा करना क्या है, लेकिन करने का साहस, करने की हिम्मत नहीं होगी। और कोई भी ऐसा इंसान जो वो हिम्मत, वो साहस दिखा पाएगा, आपसे जीत जाएगा। आप वो नहीं चाहते। तो इस क्लास में एक ही चीज है जो अगर आप ले जाना चाहते हैं, वो ये है कि निश्चय या डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन।